अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दोस्तों सोचो अगर चाइना, पाकिस्तान और इंडिया एक ही टेबल पर बैठे हों, मुज़ाकरात कर रहे हों, दुश्मनी छोड़कर इस खित्ते की तरक्की के लिए बैठे मुज़ाकरात करें और बातचीत से तमाम मसाइल को हल करते हुए इस खित्ते को आगे लेकर चले। क्या तारीख की सबसे बड़ी सफारती तब्दीली हमारी आंखों के सामने होने वाली है? चीन के वजीर खारजा का गैर मामूली दौरा भारत और फिर पाकिस्तान आमद, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और आपसे गुजारिश है कि जो लोग हमारा वीलॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना के वजीर खारजा का दौरा भारत। चाइना के वजीर खारजा इंडियन वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ मुलाकात करते हैं और आप जानते हैं इस दौरे को गैर मामूली ज़ीराई दी जा रही है। इंडियन मीडिया ने फुल टाइम 2 दिन कवरेज की इस दौरे की और आप जानते हैं कि इंडिया के हाल ही में सुपर पावर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत खराब हैं, बल्कि वो सबसे आखिरी सतह पर हैं। इसलिए इस सूरत हाल में चाइना के वजीर खारजा का इंडिया का दौरा करना इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन अवाम के लिए एक बहुत अचंभे की बात भी थी और एक बहुत वेलकमिंग दौरा कंसिडर किया जा रहा है। उसकी दोस्तों 2 से 3 वजूहात हैं। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के शुरू करने से पहले सुपर पावर अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा था। वो इंडिया को अपना नेटो और क्वाड में अपना एलाई तस्वर करता है, जिसमें आप जानते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ साथ इंडिया शामिल है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं आखिर ऐसी क्या वजूहात बनी कि ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट करने से पहले इंडिया सुपर पावर अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई था, लेकिन ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की जबरदस्त कामयाबी के बाद उसी अमेरिका ने इंडिया से आंखें चुराई और पाकिस्तान की तरफ उसने देखना शुरू किया। और उसी कामयाबी के तनाजर में हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर इनवाइट किया और खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से एक नए बाब का आगाज शुरू किया। तो इसी तनाजर में डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक और अपने दूसरे सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात में उसने ये बावर करवाया कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी वो खित्ते को आग की लपेट में ले सकती थी, लिहाजा मैंने उसको बंद करवाने में अहम रोल अदा किया है, सीज फायर मैंने करवाया है। तो दोस्तों आप जानते हैं पाकिस्तान की अस्करी और सियासी लीडरशिप ने तो इसको वेलकम किया और डोनाल्ड ट्रंप को यहां तक नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया। लेकिन आप साथ साथ ये भी जानते हैं कि इंडिया की जो लीडरशिप थी वो बिल्कुल उसकी खामोशी थी। उसने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए ये इकरार करना कि हाँ सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग में सीज फायर करवाया है, उसके बयान को इंडोर्स नहीं किया और ना ही उसके बयान को रिजेक्ट किया, बल्कि हाँ मीडिया में ये खबरें जरूर चलती रही कि ये सीज फायर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुआ है, अमेरिका की रिक्वेस्ट पे नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यही वजह थी कि अमेरिका की लीडरशिप ने देखा कि इंडिया की रिक्वेस्ट पे हमने सीज फायर करवाया, लेकिन वो हमारे इस काविश को कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर रहे। और साथ साथ जब ऑपरेशन सिंदूर में उनकी नाकामी हुई तो अमेरिका ने देखा कि जिस एलाई को हमने चाइना के अगेंस्ट जनूबी एशिया में तैयार किया था, अपनी फुल सपोर्ट दी थी, अपने तिजारती ग्रुप में उसको शामिल किया था, उसने पाकिस्तान का भी मुकाबला करना गवारा नहीं किया और उसने शिकस्त खाई है और रोते हुए दिल्ली से वाशिंगटन में कॉल करके सीज फायर की दरखास्त की है। तो इस दौरान जब अमेरिका ने देखा कि इंडिया स्टिल रूस के साथ तेल के मुआहदे भी कर रहा है और रूस यूक्रेन जंग में हमारा इत्तेहादी होने के बावजूद उसने रूस की हमायत की है और खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं दिया, तो इस तनाजर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आंखें इंडिया से फेरी और पाकिस्तान की तरफ कर ली। और आज आप जानते हैं फील्ड मार्शल 2 दफा अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और हर हफ्ते अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान की क़यादत को फोन आता है इन ताल्लुकात को नए सिरे से इस्तवार करने, मजबूत करने और एक स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली इन ताल्लुकात को आगे ले जाने के लिए। साथ साथ इस सूरत हाल में जब इंडिया ने देखा कि अमेरिका ने तो मुझसे आंखें चुरा ली हैं, तो सुपर पावर दूसरी जो इस खित्ते की है जिसको
आने वाली दुनिया की सुपर पावर कहा जा रहा है चाइना। तो इंडिया के जो मीडिया में और डिप्लोमेटिक लोगों के अंदर ये थोड़ी फीलिंग आई कि हम चाइना के साथ अपनी दुश्मनी क्यों रखते हैं। चाइना इस खित्ते की एक बड़ी ताकत है जो आने वाली सुपर पावर है, तो अमेरिका की आंखें चुराने के बाद क्यों ना हमें चाइना को अपना दोस्त बनाना चाहिए, उसके साथ स्ट्रेटेजिकली अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और जो सरहदी तनाजात हैं उनको खत्म करना चाहिए। तो दोस्तों ये था पस मंजर इंडियन गवर्नमेंट का चाइनीज वजीर खारजा का पुरतपाक इस्तकबाल, और इस खित्ते के तनाजर में इस दौरे को बहुत गहराई के साथ देखा जा रहा है। इसमें उनकी वजीर आजम मोदी के साथ भी मुलाकात हुई और एस जयशंकर के साथ भी मुलाकात हुई इंडियन वजीर खारजा के साथ। तो चाइनीज वजीर खारजा कहते हैं कि हम सरहदी तनाजात हल करके दुश्मनी छोड़ के तिजारती शराकतदारी चाहते हैं, जिसको फिलहाल तो इंडिया ने वेलकम किया है। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में पता चलेगा कि खित्ते की सूरत हाल किस तरफ जाती है और इंडिया अब पाकिस्तान और चाइना के साथ नए सिरे से रवाबत बनाने में कितनी गर्मजोशी दिखाता है। तो दोस्तों इस इंडियन विजिट को खत्म करने के बाद चाइनीज वजीर खारजा फौरन पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उनको वजीर खारजा इसहाक डार ने वेलकम किया। वो 2 दिन यहाँ क्याम उन्होंने किया और उसके बाद वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना इन 3 मुल्क की एक समिट में वो अफगानिस्तान चले गए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान आने का मकसद उनका ये बताना है कि नो डाउट इस खित्ते में इंडिया एक अहम पावर जरूर है, एक अहम शिराकतदार हमारा जरूर है, लेकिन हमारा सबसे फ्रंट लाइन एलाई, सबसे बेहतरीन दोस्त, जिसको हम हिमालय से ऊंची दोस्ती, समुंदर से गहरी दोस्ती और शहद से मीठी दोस्ती कहते हैं, पाक चाइना की। तो चाइनीज वजीर खारजा ने पाकिस्तान आकर यह बताया है कि हमारा सबसे करीबी दोस्त और अलाई और पार्टनर पाकिस्तान है। और इस विजिट में दोस्तों 3 मेन पेशरफ्त है जो होने वाली हैं। नंबर 1 आप जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सी पैक सबसे बुनियादी किरदार अदा करता है चाइनीज के लिए, और सी पैक गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होकर गवादर तक जा रहा है। तो इस सी पैक को पूरी जोन और रीजन का कॉरिडोर बनाने के लिए, इसकी एक्सपेंशन करने के लिए और इमीडिएटली अफगानिस्तान तक इसकी एक्सपेंशन मतवक्को है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं पाकिस्तान की लोकेशन निहायत ही अहम जगह पर है। इस खित्ते में हम पाकिस्तान, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मशरिक वुस्ता, इन तीनों खित्तों को हम कनेक्ट करते हैं और हमारे पाकिस्तान से गुजरने वाला सी पैक चाइनीज देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर अमन होगा, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो ही उनका सी पैक कामयाबी के साथ चल सकता है और उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको कामयाबी मिल सकती है। लिहाजा इस खित्ते में अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं तो ही कामयाबी है, और इसी में इंडिया की भी कामयाबी है। दोस्तों यहां एक बात की जा रही है कि क्या चाइना पाकिस्तान और इंडिया को एक टेबल पर बिठा सकता है, जहां चाइनीज, इंडियन और पाकिस्तानी एक ही टेबल पे बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हो, दुश्मनी छोड़कर इस खित्ते के लोगों की भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए और इस खित्ते में अमन के लिए वो मुज़ाकरात करें, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें और इस खित्ते में अमन के साथ एक नया बाब लिखें। और दोस्तों इस खित्ते को बिलाशुबा अमन की जरूरत है, तरक्की की जरूरत है और एक नई पार्टनरशिप की जरूरत है। और आप जानते हैं कि खित्ते में दिन ब दिन बदलती सूरत हाल, जैसा कि अमेरिका ने इंडिया को छोड़ा, इंडिया ने चाइना की तरफ देखा और चाइना आप जानते हैं पाकिस्तान का फ्रंट लाइन इत्तेहादी है। तो इस सूरत हाल में, इस कंडीशन में, खित्ते की बदलती हुई कंडीशन में चाइना पाकिस्तान और इंडिया को एक टेबल पे बिठा सकता है। और अगर आने वाले दिनों में ऐसा होता है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से इंडिया ने भी देख लिया है कि उसके जो दोस्त हैं वो सिर्फ देखने की हद तक दोस्त जरूर हैं, लेकिन मुश्किल के वक्त में उसका कोई साथ देने वाला पूरी दुनिया में कोई सिंगल एक भी मुल्क नहीं है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं इस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और 4 दिन तक जारी रहने वाली पाक इंडिया जंग में पाकिस्तान के साथ चाइना फ्रंट लाइन इत्तेहादी था, तुर्की खड़ा था और अजरबैजान खड़ा था और ईरान, सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक बिलाशुबा चुप रहते हुए भी उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान की तरफ थी। तो दोस्तों इस सूरत हाल को इंडिया अच्छी तरह से भांप चुका है
अब उसको भी चाहिए और पाकिस्तान की भी ये डिमांड है कि अगर हमें इस खित्ते में आगे बढ़ना है तो जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है, खास तौर पे कश्मीर इस खित्ते में सबसे इंपॉर्टेंट और पुराना इशू है, और उसके साथ साथ रिसेंटली सिंध ताश माहिदे को मुअत्तल किया इंडिया ने इस 4 रोजा जंग से पहले और पहलगाम वाकये के बाद। इस तरह की हरकतों और एक्ट्स को नजरसानी करनी होगी, टेबल पे आना होगा, कश्मीर, पानी और दूसरे आउटस्टैंडिंग इश्यूज को बैठ के मुज़ाकरात से हल करना होगा और फिर इस खित्ते को अमन और तरक्की की तरफ ले जाना होगा। और दोस्तों, कोई बईद नहीं है कि अगर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना टेबल पर बैठे, मुज़ाकरात करें, आउटस्टैंडिंग इश्यूज को हल करने की कोशिश करें, लेकिन अगर दोस्तों इमीडिएटली ये इश्यूज हल नहीं भी होते तो कोई मैकेनिज्म, कोई कमेटी ऐसी तरतीब दी जाए कि हमारे दरमियान मुज़ाकरात कंटिन्यू रहे या कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, एक दूसरे को ब्लेम देने की बजाय वो एक दूसरे के प्रॉब्लम में मिलकर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें और इस खित्ते को मिलकर आगे लेकर जाएं। तो दोस्तों, यहां ये देखा जा सकता है कि अगर चाइना इंडिया को कन्विंस करता है कि वो भी सी पैक का हिस्सा बने, तो इस खित्ते को हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के तनाजर में देखते हुए सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मशरिक वुस्ता तक ये तीनों मुल्क अगर अमन के साथ रहते हैं, इस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव में सी पैक का हिस्सा बनता है इंडिया, तो हम इस खित्ते को बिलाशुबा तरक्की के अरूज पर पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रहने वाली सर्द मोहरी जो 78 साल से जारी है, इसी वजह से ये खित्ता पीछे रह गया और यहाँ के अवाम बेचारे बदकिस्मत जो तरक्की नहीं कर सके, जो अपने लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सके और अपनी जरूरियात जिंदगी को आसानी के साथ पूरा नहीं कर सके। दोस्तों, शायद अब वक्त आ गया है कि इस खित्ते में इन तीनों ममालिक को मिल बैठना चाहिए, मिलकर मुज़ाकरात से तमाम मसाइल को हल करके आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या चाइना, पाकिस्तान और इंडिया को एक टेबल पर बिठाने की सलाहियत रखता है? क्या अब इंडिया अमेरिका की तरफ से नजरें चुराने के बाद चाइना की इस ऑफर को कबूल करेगा कि आप पाकिस्तान के साथ बैठें, मुज़ाकरात करें और जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको खत्म करते हुए ट्रेड की तरफ आए और जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलें और एक दूसरे के साथ आना जाना और पीपल टू पीपल कांटेक्ट वो जारी रखें? दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपसे मुलाकात होती है आने वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।